फरमाती क्या बताऊं मैं, हाल ये था कि जब हुजूर के शिकम में आने के बाद फरमाती पहली मर्तबा मुझे जब पसीना आया ना, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ किया, मैंने देखा तो मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा जब मुश्क की खुशबू का एहसास हुआ मैं डर गई। अरब का दस्तूर ये था अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं निकलना है, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनने हैं। का खुशबू को सूंघा तो मैं डर गई, लोग क्या बातें करेंगे। फिर जमीन भी अरब की जमीन, दौर भी वो दौर जिसमें शौहर की मौत का जिम्मेदार औरत को समझा जाता था। का उस दौर में मेरे माथे से पसीना निकला, पसीना मैंने दुपट्टे से पोंछा तो दुपट्टे में मुश्क की खुशबू। का मारे डर के मैं जल्दी से दौड़ी ताकि दुपट्टे को धुलूं, इसकी खुशबू खत्म हो जाए। कहती कुर्बान जाऊं उस खुशबू पर कि जितना पानी बहाती जाती थी उतनी दुपट्टे की खुशबू बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अम्मी कहती वो खुशबू फिर बढ़ी, कहती पसीने से जिस्म में आई, जिस्म से बिस्तर पे आई, बिस्तर से आंगन में फैली, आंगन से दीवारों तक गई, फिर खुशबू इतनी फैली कि दीवारें पार कर गई खुशबू। जब खुशबू दीवारें पार कर गई, फरमाती खुशबू भी ऐसी होती थी कि वो खुशबू मक्के के बाजार में मिला ही नहीं करती थी, मिलती तब जब मक्के के बाजार से खरीदी जाती। वो तो खुशबू खुदा ने जन्नत से भेजी है ना। तो जो सारे लोगों की, मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं। फरमाती कि वो खुशबू मक्के में नहीं मिलती थी। कहती मैं पानी भरने जाती, औरतों को आने लगी, मैंने काफ़ी कोशिश की ना रुक सकी। एक दिन ना लोगों में बातें होने लगी, औरतों ने अपने अपने शौहरों से जिक्र किया, सुनो अब्दुल्ला के घर में जो बीवी है ना, उनके विसाल के बाद वो सोगनी मना रही है, वो खुशबू लगाती है। शौहरों ने कहा तुम्हें कैसे पता? हमारे साथ पानी भरने जाती है, गलियाँ महकी रहती हैं, जिधर से निकलती है कूचे महके रहते। कहा अच्छा। बात पहुंची हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक शख्स ने जाके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ा एहतराम करते हम आपका, आप काबे के मुतवल्ली भी हो, खानदान कुरैश के सरदार भी हो, लेकिन बड़ी गैरत की बात यह भी है कि आपके घर की बहू अरब का दस्तूर तोड़ रखी है। कहा कौन से दस्तूर की बात कर रहे हो? कि आपके घर में जो आमीना है ना, वो आपके बेटे के इंतकाल का गम नहीं मना रखी है। कहा आपको कैसे पता कि आपके घर की बहू खुशबू लगाती है? आपको इसकी खबर नहीं है? जैसे इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं पहली मर्तबा किसी के जुमलों ने मेरी गर्दन झुकाई थी। आज तक अब्दुल मुत्तलिब अब रखा के आगे तक नजरें झुका के खड़ा नहीं हुआ था। आज पहला बंदा है जिसके कहने की वजह से आज मेरी गर्दन झुक गई है। मैं घर पे आया, मैंने आके अपनी बीवी से कहा फातिमा काजी मेरे सरताज आओ, जाओ आमीना के पास जाओ, उससे जाकर के पता करो क्या उसे हमारे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है, क्या उसे हमारे बेटे की मौत का गम नहीं है। का ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे सरताज? का मक्के वालों ने शिकायत की है, आमीना खुशबू लगाती है। का एक दिन ये ख्याल मेरे भी जहन में आया था अब्दुल मुत्तलिब, मैं भी पूछने गई थी, लेकिन जैसे मैंने इरादा किया बेटी को आवाज दी, आमीना ने नजर उठाई, एक चमक आंखों से निकली, जिस चमक को देख करके मैं बेहोश होकर गिर गई थी। अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताब नहीं है मैं आमीना का सामना कर सकूं, अगर बात करनी है तो खुद जाके कर लीजिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा आइए, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा के सैयदा आमीना की तरफ आए हैं। पहले हजरत फातिमा अंदर गई है, मेरे नबी की दादी ने कहा था बेटी तुम्हारे वालिद आ रहे हैं, आओ तुम्हें बताऊं अदब किसे कहा जाता है, हया किस चीज का नाम है। हजरत आमीना कोने में सिमट के खड़ी हो जाती है, अब्बा जी आ रहे हैं जी, चादर में समेटा है खुद को, कोने में खड़ी हो जाती है। आज कितने बेगैरत रिश्ते हो गए हैं। ससुर बहू के कंधे पे हाथ रख के कहता है ये तो मेरी दोस्त लगती है, ये तो मेरी फ्रेंड है, और गैरत कर, बेटी बेटी होती है, बेटियों से ज्यादा बेटी से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं हो सकता है। जो बहुओं से फ्रेंडशिप निभाते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, वो बेगैरत होते हैं। गैरत वाला वो होता है जो खुद को बाप बताता है, बहू को बेटी कहा कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहू से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं। बेशक, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सितम कम नहीं किया है। जवाब नहीं। ससुर घर में दुपट्टा यूं पड़ा है, आई तोड़ती हुई टिड्डी की तरह तर 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 तर। चलोगे अब्बा? अब्बा कह रहे बेटी गरम रोटी मिल जाती, मैंने पका के रख दी है, खानी हो तो खा लेना, मुझे गर्मी लग रही है, मैं दोबारा चूल्हे के पास जाने वाली नहीं। आज ये बहुएं आ रही हैं हमारे घरों में। आज जो डांस हो रहे हैं ना, शादियों पे ब्याहों पे भड़ुए नाच रहे, इसमें कसूर किसी का नहीं है, कसूर
ऐसी बीवियां लाने का गए जो तुम बद नस्ली औरतें घरों में लेकर के आ गए, उन्होंने फिर दीनदार बेटे पैदा नहीं किए, बेगैरत बेटों को जन्म दिया। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये सीधी सी बात है। सैयदा आमिना कोने में यूं खड़ी हो गई, अब्बा क्या बात? बेटी एक बात पूछनी थी। अब्बा बताए ना क्या बात? एक बात बताओ, मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं तुम्हें? कहा क्यों अब्बा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहा बेटी सुना है तुम मेरे अब्दुल्ला का सोग नहीं मना रही हो। अब्बा किसने कहा? बेटी अगर सोग मना रही हो तो फिर लोग बक्के में बातें क्यों कर रहे हैं कि तुम खुशबू लगाती हो, तुम इत्र लगाया करती हो, ये बातें क्यों हो रही हैं? हजरत आमीना की चीख निकल गई, रो के कहती हैं अब्बा क्या बताऊं, जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो आंखें नहीं सूखी हैं, दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ, मेरा तो एक ही खुशियों का सहारा था वो भी चला गया। बाप बात कर रहे हैं, मुझे अब्दुल्ला का एहसास नहीं है। आपको क्या पता अब्दुल्ला की जुदाई से इस दिल पे कितनी बिजलियां गिरी हैं। अब्बा जी आपको क्या पता है, आज तक आमीना के आंख का आंसू नहीं सूखता है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हैं? कहा बेटी अगर शोक मनाती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? के कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो तुम्हारे बदन से आती क्यों है? हजरत आमिना ने रो के कहा था अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन ना छुपा सकी। आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूं अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। हकीकत यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती अम्मा साहिब किबला। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। ऊपर सोई जा रहे हैं। अच्छा चलें और के खत्म कर लें। अब जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं नारा लगाऊं मेरा साथ दें। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। अब भी अगर हाथ नहीं उठे हैं तो कल जाके चेक कराना, पोलियो तो नहीं था। हुजूर की आमद पे इब्लीस के अलावा सारे ही कुछ हो जाते हैं। करवट वाले भी पकड़ के उठा दिया करो कभी कभी किसी के हाथ, हो सकता है तुम्हारी मेहनत कबूल हो जाए और उसका हाथ चलने फिरने लग जाए। ना जेब वाली बात मैं नहीं कर सकता, बदजन नहीं हूं मैं। हुजूर की महफिल में फिर चोरी तो होनी नहीं। तवज्जो है? हाँ जी, मुफ्ती साहब का बुढ़ापा हमारी तुम्हारी जवानियों पे भारी है यार। हाँ इस उम्र को हम पहुंच गए ना तो पता नहीं हमसे हिला भी जाए कि ना। ये इनका जज्बा इश्क देखे, हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता देखे, इस उम्र में भी चले आए क्योंकि ये हकीकत जानते हैं ना इन महफिलों की बरकत कितनी होती है। फरमाया गया जो हुजूर की जिक्र की महफिल में आ जाता है वो बंदा बख्श दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है अगले दिन फजर छोड़ के नया गुनाह कर लेते, अल्लाह को नाराज कर लेते, वरना बख्श तो दिए जाते हैं रात में। उस बख्शिश को बचा के रखना भी जरूरी है ना भाई। आपको रात में प्रधान बनाया गया, सुबह आपने गड़बड़ी कर दी, पद छीन लिया गया, तो प्रधान बनाने वाले का कसूर थोड़ी है, कसूर तो हमारा है ना। हम वो पद बचा के न रख सके, हम उसकी गरिमा का ख्याल न रख सके, यही तो मसला है ना। तो यहाँ जो आते हैं बख्श दिए जाते हैं, बोले सुभान अल्लाह, है ना। हुजूर की महफिल फरमाया गया जहाँ हुजूर के जिक्र की महफिल सजती है अल्लाह उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना देता है। हाँ चलूं आगे। कहती है अब्बा जी मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना मारे खुशी के झूम गए। बेटी और भी कुछ है? अब्बा हाँ और क्या है बेटी? फरमाते हैं अब्बा आप चले जाते हैं ना हरम शरीफ, तो मैं पानी भरने जाती हूँ। जब पानी भरने के लिए जाती हूँ ना तो मैं जब रास्तों से गुजरती हूँ ना पौधे भी मुझे सलाम करने लगते हैं।
कंकर पत्थर भी मुझसे बोलते हैं। बेटी पत्थर बोलते हैं? जी अब्बा, का लोग एक जमाने से काबे में रख के पूज रहे हैं, आज तक एक कंकर नहीं बोला। तुझसे पत्थर बातें करते? हाँ अब्बा बातें करते। वो कहा सिर्फ पत्थर नहीं अब्बा, जो छोटे छोटे घास के पौधे होते हैं वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और अब्बा मजे की बात ये, जब मैं जाती हूँ ना तो लड़कियां मुझे देख के रस्सी डोल छोड़ देती हैं। क्यों? कहा जब मैं पहुंच जाती हूं तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं जाके झांकती हूं, पानी उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। पानी भर लेती हैं लड़कियां, जब सब पानी भर लेती फिर मैं अपना बर्तन भरती हूँ। जब मैं आ जाती हूँ तब पानी नीचे जाया करता है। अब्बा जी जब मैं चल के आती हूँ ताज्जुब ये है कि मुझ पे वजन होता है पानी का वजन, लेकिन हैरत की बात यह है रागें पथरीली है, कांटे के नोकीली जमीन है। जब मैं जमीन पे पैर रखती हूँ तो मुझे पत्थर भी गुदगुदे लगने लग जाते हैं, पत्थर भी मुलायम लगते हैं। अब्बा जी कुएं का पानी भी बोलता है। कहा बेटी तुम समझ पाती हो? हाँ अब्बा मैं सबकी बोली समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं साफ कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। और अगली बात करने लगा हूं, खुदा करे कि ये बात मन में बैठ जाए। सबसे आला व औला, जोर से सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला। यूं ही हम मिलाद नहीं मनाते, हुजूर की आमद से पहले मिलाद हो रहा है। हाँ हुजूर की आमद से पहले मिलाद चल रहा है। हजरत आमीना कहती है अब्बा एक बात बताऊं? हाँ बेटी बताओ। तवज्जो है सारे लोगों? हाँ बेटी बताओ। अब्बा मैं आंगन में खड़ी थी, मुझे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया छोटा सा, मैंने कहा कहीं ये चुभ ना जाए, ये सोच के मैंने उसे उठाया फेंकने के लिए। कहते जब मैंने उसे छुआ ना वो मोम बन गया। अब मैं उसे देख रही हूँ अब्बा, जिधर घुमा रही हूँ वो उधर मुड़ता चला जा रहा है। अब्बा मोम बन गया वो। मेरे मुंह से निकला ताज्जुब है, ये कंकर इतनी जल्दी कैसे पिघल गया? कहते हैं अब्बा जी वो कंकर बोल के कहता है सैयदा अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये क्या बात है अब्बा जी? और भी कुछ बात है? हाँ अब्बा और क्या है? दौड़ करके गई, तकिया उठा के लाई। अब्बा जी ये तकिया, हाल ये है जिस तकिए पे सर रखूं वो तकिए से खुशबू, जिस बिस्तर पे लेटूं बिस्तर से खुशबू, जिस पानी में हाथ डाल दूं पूरी नहर महक जाया करती है, जहां हाथ लगा दूं वो जमीन महक जाती है। कहा मिट्टी भी महक जाती है? कहा हाँ। हजरत फातिमा दौड़ी दीवार से मिट्टी छुटा के लाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख के कहा जरा सूंघे इसको। आपने सूंघा, मिट्टी से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या बात है? आज 3 दिन हो गए हैं, आमिना ने 3 दिन पहले इस दीवार पे हाथ रखा था, आज तक दीवार महक रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वाह मालिक तूने वादा सच्चा कर दिखाया है। सैयदा आमिना कहती है अब्बा कौन सा वादा है? आमिना तुझे रोते देखा था, मैं बेकरार हो गया, मैंने जाके खिलाफे काबा पकड़ के कहा था ए मेरे मालिक मुझे सब्र के लिए बेटे काफी हैं, आमिना का कोई सहारा की नहीं है, ये जो बच्चा आने वाला है इसको ऐसा बना दे कि मेरी आमिना का सहारा बन जाए। का जब मैंने इतना कहा गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब उदास ना हो, तू आमिना का सहारा मांग रखा है, हम इस बच्चे को दोनों जहान का सहारा बना के भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा। अल्लाह ने वादा सच्चा कर दिया है। नबी की अम्मी फरमाती हैं बरकतें मिलती रही, हर महीने नई बात, नई खुशखबरी, नई खबर, नई खुशखबरी, नई जियारतें। फरमाती फिर वो बड़ी रात भी आ गई जिस रात में मेरे लाल को जलवगर होना था। फरमाती वो रात आ गई जिस रात में मेरे नबी को जलवगर होना था। ये आला हजरत नहीं कह रहे, कभी कोई मुल्ला कहने लगे आला हजरत अकीदत में लिख गए, नबी की अम्मी कह रही हैं, जिन्हें अभी खुद नहीं पता है कि मेरा लाल कितनी शानों का हामिल है। कह रही वो बड़ी रात आई ना, फरमाती अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। कहती आज बड़ी बेबसी का एहसास था मुझे। कह रही गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर में चिराग तो था लेकिन डालने के लिए तेल नहीं था, मेरे घर में अंधेरा। फरमाती मुझे ख्याल आया काश मेरे सरताज अब्दुल्ला होते,
तो मेरे घर में आज अंधेरा नहीं होता। बहनें बैठी हैं, हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा शौहरों को कभी बद्दुआ न देना। ये घर से निकले करें तो ये मत कहा करो तेरी शक्ल न देखने मिले तू मर जाए, बल्कि ये निकले तो झोली फैला के कहा करो अल्लाह मेरे सर के ताज को सलामत रखना। इसलिए कि ये सलामत है तो तेरे बदन के रंग भी अच्छे लगते, ये सलामत है तो तेरे हाथ के कंगन भी खूबसूरत हैं, ये सलामत है तो घर में 70 साल की उम्र में भी चलती फिरती एक नई नवेली दुल्हन लगती है। अगर ये चला गया ना तो 22 साल की उम्र में ऐसे लगेगी जैसे कि किसी कब्रिस्तान से उठ के आने वाली कोई पुरानी बुढ़िया है। इसलिए कि सारी बहारें शोहर के दम से हुआ करती हैं, शोहर के दम से होती हैं, शोहर के दम से होती हैं। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, बस मैं बताना चाहता हूँ मेरे सरकार जलवागर होने वाले हैं। नबी की अम्मी बयान फरमा रही हैं कि मेरे घर में अंधेरा मुझे एहसास हुआ, काश अब्दुल्ला होते तो मक्के की चंद औरतें मेरे पास होती जो खास वक्त के अंदर औरतें औरत की जिसके बच्चे की विलादत का वक्त होता है उस औरत की हिम्मत बांधती हैं, हौसला अफजाई करती हैं, उसके साथ खड़ी रहती हैं। वो सोच रही हैं आज अब्दुल्ला होते तो मेरे पास भी मक्के की चंद औरतें होती, आज मैं तनहा न होती। कहती अभी ये सोच करके आंसू निकल के रुखसार तक आया है कि मेरी पूरी हवेली चमकने लग जाती है, पूरे आंगन में रोशनी रोशनी है। मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा, ये उजाला किधर से आ रहा है? एक हसीनो महजबी चेहरा नजर आया। मैंने उस चेहरे को देखा, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा मीना मैं तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। कहती मैंने तुझे कभी मक्के में नहीं देखा, खिदमतकार कैसे है? उस आने वाली ने कहा था मैं जमीन से नहीं बल्कि जन्नत से आई हूँ। कहा कौन है? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूँ। क्यों आई है? अल्लाह ने मुझको तेरी दाया बना के जन्नत से जमीन पे उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साहिब मुरादाबादी जिंदाबाद। हजरत आमीना फरमाती मेरा घर चमक गया। अगर एक एक बात तफसील से बयान करूं ना, एक एक बात तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। इसलिए कि मेरे हुजूर की शान ही वो है, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हाँ कयामत तक हुजूर की अजमत पे बात होती रहेगी, लेकिन कोई बात खत्म करके ये नहीं कह सकता कि बस यहीं तक हुजूर की शान है, नहीं कह सकता है। क्योंकि कुरान में रब कहता वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और इतना बुलंद किया है कायनात छोटी पड़ जाएगी, महबूब का जिक्र आला रहेगा, जिक्र आला रहेगा। फरमाती मैंने देखा घर में उजाला भी हो गया। फरमाती फिर मेरे घर में छोटे छोटे परिंदे आ गए, उनकी चोंचों में सफेद सफेद मोती, उन्होंने मेरे बिस्तर पे डाले। कहते हैं जब विलादत की साथ करीब आई आसमान के तारे उतर के नीचे आ गए, मैं डर गई कहीं ये मेरे घर में गिर न जाए। फरमाती जब ये शान मेरे घर में हुई और इधर देखो इधर हजरत आमिना कर रही, उधर अर्शों पे धूमें हो रही हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील कहो रिजवान जन्नत से कि जन्नत सजा दी जाए। रिजवान जन्नत कहने मालिक जन्नत तो है ही सजी हुई, कहा और सजा दो। कहा क्यों? कहा ताकि जन्नत को भी पता चले आज वो आ रहा है जिसके बदले में जिसके सदके में तुझे बनाया गया है। जन्नत सजाई गई और सजाई गई जन्नत और सजाई गई जन्नत। हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगा। हजरत मीकाईल को हुक्म हुआ कि अब हमारी शान में खुतबा पढ़ा जाए। हजरत मीकाईल ने शान से खुतबा पढ़ा कि जन्नत का एक एक जर्रा जर्रा रब की वहदानियत की अजमत और शान को देख करके झूमने लग गया। हजरत मीकाईल ने खुतबा पढ़ा, खुतबा मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का आप चारों बड़े बड़े फरिश्ते आ जाओ। जी मालिक आ गए, मालिक आ गए। तवज्जो करें, बैठ जाओ मेरे बेटे बैठ जाओ, पैसे सारे ले जाओ मगर बैठ जाओ। ये तमाशा ना करो एक एक देख के यहाँ पे खेल बना रहे हो आप, ले जाओ इसे उठा करके। हमने पैसा पहली बार नहीं देखा है, जितना दे रहे हो ना इतना रोज गरीबों में बांटते हैं हम लोग। बैठो चुपचाप, उस हुजूर की बातें सुनो। तवज्जो है सारे लोगों की? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। जी मालिक। फरमाया अपने नीचे 100 फरिश्ते ले लो और हर फरिश्ते के नीचे 1 लाख फरिश्ता ले लो। किधर जाना? का मेरी आमिना के आंगन में चले जाओ। कहा क्यों? का मेरा महबूब आने वाला है, मुबारकबादी देने के लिए जाओ। जिब्राइल मीकाईल इसराफील इजराइल सारे तैयार। एक रिवायत में पढ़ा है कि हजरत मीकाईल भी, इसराफील भी, जिब्राइल भी, ये तीनों आ गए लेकिन इजराइल रुक गए। अल्लाह ने फरमाया तुम क्यों नहीं जा रहे? मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है कि जब मौत का वक्त आना है ना तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आएगी न बाद में।
जिसे मरना है उसकी टाइम पर वो कब्ज करनी है। मालिक मैं चला गया ना तो फिर मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा। रब ने फरमाया महबूब आने वाला है। इजराइल जब तुम किसी घर से किसी को लेके आओगे तो माँ रोएगी ना, बेटा लाओगे तो जी, भाई लाओगे तो बहनें रोएंगी जी, शोहर लाओगे तो बीवियां रोएंगी जी, किसी घर का चिराग बुझाओगे खानदान वाले रोएंगे जी, किसी बुढ़ापे की लाठी तोड़ोगे तो बाप रोएगा कि नहीं। कहा जी, कहा महबूब आने वाला है, हम नहीं चाहते किसी के घर से आज रोने की आवाज आए। आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाओ तुम भी महबूब की विलादत का जश्न मनाने आमीना के आंगन में चले जाओ। अब सैयदा आमीना फरमाती हैं फजर का वक्त, सहरी का वक्त आया, हुजूर की विलादत का वक्त आया। फरमाती हैं फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवारें फट गई। फदखला सलासुन निस्वा, फिर 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हुई। 3 औरतें, कहती कद उनके खजूरों जैसे, चेहरे उनके चांद जैसे, बोली उनकी मीठी मीठी, बदन से उनकी खुशबू आ रही। मैंने कहा कौन हो? उनमें से एक ने कहा मुझे नहीं पहचानती। कहा नहीं। कहा मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। तीसरी ने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने आए हैं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मुबारकबादियां मिल रही है कि नहीं भाई? नबियों के इमाम की मां बनने वाली है, इसलिए आए। फरमाती हैं फिर वो वक्त भी आया, मुझे एक प्याला पेश किया गया, मैंने उसको पिया। फखरज मिन्नी नूर, तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला। यही तो फर्क है ना, वहां भी कहता हुजूर नूर नहीं, और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा तू है ऐने नूर तेरा, सलामत रहो तेरा सब घराना नूर का। फरमाती नूर निकला, मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात तक देख लिए। बता जिसकी रोशनी में आमीना शाम के महल्लात देख लें, वो खुद मदीने से लेटे लेटे इस महफिल को क्यों नहीं देख सकते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे। सलाम पढ़ते हो कि नहीं? तुम पे जितने लोग पढ़ते हैं वो मेरे साथ पढ़ लें। और कोई गैब क्या, जोर से पढ़ लो, मैंने बात खत्म कर दी है। और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब हुजूर जलवा करोगे। नबी की अम्मी फरमाती जैसी मेरा लाल आया ना, आसमानों से एक सब्ज रंग का कपड़ा आया, वो मेरे लाल के वजूद पे पड़ गया। फरमाती मैंने सत्र खुला हुआ खुद भी विलादत के बाद अपने बेटे को नहीं देखा था। नबी की अम्मी कह रही है मैंने खुद जब पैदा हुआ सत्र खुला हुआ नहीं देखा, मैंने एक चीज देखी, आसमान से कपड़ा आया, मेरे बेटे के वजूद पे आ गया। और मेरा बेटा, फरमाती मैंने गौर से देखा, मकबूलन आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। फरमाती मेरा लाल इस शान से आया, मुअत्तरन ऐसी खुशबू निकल रही थी कि पैदा मेरे घर में हुआ था, कलियां सारे मक्के की महकने लग गई। आला हज़रत फरमाते उनकी महकने दिल के जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हुजूर जलवागर हुए, कायनात मुस्कुराने लगी, बातें होने लगी, कायनात मुस्कुराने लगी। जो सूखे दरख्त थे हरे हो गए, जिन जानवरों के थनों में दूध नहीं था उन जानवरों के नीचे दूध हो गया, घरों के बर्तन कम पड़ गए, दूध खत्म नहीं हो रहा था। लोग बातें कर रहे हैं, सुबह उठ के कह रहे हैं भाई आज कमाल देखा। का क्या हुआ? का बाग में गया था, पूरे बाग में पके हुए फल लगे हुए हैं। कोई कह रहा मैं भी गया था, मेरी ऊँटनी बीमार थी, आज उसने इतना दूध दिया है कि घर के सारे बर्तन भर गए हैं। कोई कह रहा है कि मेरी खेती उजड़ी हुई थी, आज सारा जंगल हरा भरा नजर आ रहा है। इतने में एक ने दौड़ते हुए आकर के कहा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है जो तुम कह रहे हो। कोई कहता था कि ऊँटनी ठीक हो गई है, कोई कहता था दरख्त में फल लग गए हैं, कोई कहता खेती हरी भरी हो गई है, कोई कहता बंजर जमीनों पे सब्जा उगाया है। वो कहता ये ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब तो वो है जो मैं देख के आया हूँ। कहा तूने क्या देखा है? कहा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक बच्चा देख के आ रहा हूँ, और बच्चे की शान ये है कि जब अब्दुल मुत्तलिब हरम की तरफ बच्चा लेके आ रहे थे, मेरी आंखें फैसला
मुआशरा न कर सकी। अब्दुल मुत्तलिब आके बन रखे हैं, यह काबा खुद अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। का उस बच्चे को देख के आया हो जिसके इस्तकबाल में काबा जा रहा है। खुदा की कसम बरेली से आवाज आती है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर जलवगर हुए, कायनात मुस्कुराने लगी, कायनात मुस्कुराने लगी। सरकार आए, बेसहारों को सहारा मिला, बेआसरों को आसरा मिला। और सुने मेरे भाई, ये निकाह किसकी सुन्नत है? बोल दो, जल्दी से बोल दो यार। हुजूर की सुन्नत है ना निकाह, है ये हमारे अब्बा का तरीका है। किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। जब सुन्नत हुजूर की है तो इतने जरी कैसे हो सकते हो? उनकी सुन्नत में तुम उन्हें नाराज करो और शैतान को राजी करो। अगर इतनी जरी हो ना तो मौलवियों से कह दो मर जाए तो जनाजा ना पढ़ाना हमारा, हम ऐसे ही बख्शे जाएंगे। कहो अगर माँ का दूध पिया है तो। हाँ, अगर इतनी जरूरत है कि निकाह के मौके पे भी डांस और डीजे बंद कर दो ये, वरना जब कब्र में पहुंचोगे तो बेटा कब्र पे खड़े होकर कहेगा मेरे अब्बा की कोई खता हो गई हो, माफ कर देना। अल्लाह कहेगा जालिम मुंह बंद कर ले, अब ये दरवाजा बंद हो गया है, अब तेरी तौबा से उसकी खता माफ नहीं होनी है। इसने जो सितम किए थे इसका हिसाब तो आज मुझे लेना है। इसलिए अपनी तैयारी खुद करें, ऐद करें, वादा करते इंशाल्लाह डीजे बंद होगा। हाथ उठा के वादा करो। और जिसकी मां ने दूध पिलाया वो नीचे रख, मैं उससे बात करूंगा अभी जी। कितने लोग चाहते हैं कि डीजे नहीं बजेगा इंशाल्लाह? हाथ उठाएं, हाथ देखें किसका नहीं उठा। जिसका ना उठा उसे पूरा खड़ा करो। मैं उससे पूछूंगा कि उसने कलमा किसका पढ़ा है, मैं उससे पूछूंगा उसका खुदा कौन है। हाथ नीचे करें। सोनाली वालों, ये मुबारक जमीन है, मुफ्ती साहब किबला की जमीन है। आपके जरिए इस जमीन को नहीं जाना जाता, मुफ्ती साहब के जरिए जमीन को जाना जाता है। और ऐसी फिजा कायम कर दो लोग तुम्हें देख के ये कहें अगर सोनाली की आवाम का किरदार ऐसा है तो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का किरदार कैसा होगा। करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे इनसे हाथ जोड़ के कहूंगा तुम्हारा एक पैर छिलके पे और दूसरा कब्र में है, आप रोकने की कोशिश करो। किसी का बच्चा गलत कर रहा है, रोको आप। अरे भाई मैं थक गया हूं, अब देखो शजरा ने पहले वादा करो इंशाल्लाह बंद करेंगे ना डीजे। कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर तुम्हारी शादी में आए? हाथ जितने चाहते, अरे जिनकी हो गई है वो बेटे की नियत करके हाथ उठा लें यार, वरना यही नियत कर लो अल्लाह और करा दे दूसरी। चार की इजाजत है हजरत, चार की इजाजत है तो फिर है। खैरियत है ना? वादा करें इंशाल्लाह ये नहीं होना चाहिए, बंद कर दें डीजे को। सुने, जब हम एक कार्ड पे ना खालू का नाम लिख के भेजते हैं ना, अब्दुल मजीद खान हाजी जी, तो अब्दुल मजीद आ जाते हैं। और जब कहते हैं ना अब्दुल रहमान फूफा जी, तो फूफा आ जाते हैं। एक कार्ड हुजूर को भी लिखा करो ताकि तुम्हारी शादी पे हुजूर भी आ जाया करें। आप कहेंगे हुजूर कैसे आएंगे? तो सीधा सा एक कार्ड है, उनके नाम की महफिल निकाह के मौके पे सजा लिया करो। आंगन तुम्हारा होगा, खाने वाले बाद में आएंगे, कर्म करने वाला मदीने से पहले आ जाएगा। है नहीं? क्या ये है नहीं? जहां हुजूर की महफिल होती है या तो हुजूर खुद भी आ सकते हैं, ना चाहे तो देखते तो हैं ही, उनकी निगरानी में महफिल चलती है। तो चाहते ना इंशाल्लाह। बड़ी गलत गलत रस्में हो गई हैं। एक तो पीले कपड़े, घुंघरू, और काय में बैठा रहे हैं आज लड़कियों को जो बैठाते हैं माइयों। इससे तर्जमा पूछो ना बुला के माइयों वालों से, मतलब क्या है इसका? ये कौन सी लुगत से माइयों निकला है? तो बेहोश हो जाएंगे, बेहोश। एक और गलत रिवाज है, रिश्ता हुआ नहीं और फोन गया नहीं। रिश्ता होते ही पहले ही फोन डिब्बे में पैक हो गए। क्या बात, बड़ों की बातें बड़ी रहती हैं। पूरी तकरीर दो बातों में कर दी, अपने माल में आग लगा के खुश हो रहा है बंदा। रिश्ता हुआ, भेज दिया मोबाइल,
अम्मा को पता है बेटी पे मोबाइल है, बहन को पता है बेटी पे मोबाइल है, दो लोगों को नहीं पता, भाई को और अब्बा को। बस फिर अगली बात क्या हुआ, समधी समधी में झगड़ा हुआ। हम नहीं कर रहे भाई, किसी भी चीज को लेकर अनबन हो गए, नहीं कर रहे रिश्ता। और जब नहीं कर रहे ना, तो ये तो पहले ही बात कर चुके थे, फिर कह रहे भाग लो। अम्मा बाप का मुंह काला करके इन्होंने जाके अपनी शादी कर ली। 7 पुश्तों तक तुम्हारा ये जुर्म तुम्हारा पीछा करेगा। 7 पुश्तों तक पूछा जाएगा, इसकी अम्मा भाग के आई थी, इसके बाप ने भगाई थी, इसकी अम्मा ने ऐसा किया था। 7 पुश्तों तक बच्चों को जिल्लत उठानी पड़ती है। कम से कम अपने ऊपर नहीं तो अपनी नस्लों पर रहम करो। बंद करो ये तमाशे। खाली रिश्ता हो जाने से बीवी नहीं हो जाती है, खाली अंगूठी या छल्ला या पैसे दे देने से शोहर नहीं बन जाता है। वो जब तक निकाह ना हो जाए तब तक बात करना बिल्कुल हराम है। बंद करोगे इन मोबाइलों को? बोलो, बंद हो जाने चाहिए ये खुराफातें। और ना कर सको तो आज के बाद मुझे या मेरे जैसों को कभी बुलाना मत, क्योंकि हम तकरीर के परचम लहराने नहीं आते। हम ये चाहते हैं, इतनी मेहनत से आपने बुलाया है, मैं 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं, तो कम से कम इतनी तब्दीली तो हो जानी चाहिए ना, कि जब सुन्नत हुजूर की हो तो बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। दूल्हा हमारा बेटा बना हो तो सेहरा मदीने वाले का पड़ा जाना चाहिए। करेंगे ना इंशाल्लाह। 3 बातें कह के जा रहा हूं आपसे। डीजे बंद होना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। आतिशबाजी, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे जुर्मों के गवाह हैं, कयामत में बचाने वाला नसीब नहीं होगा आसानी से। हाँ जी, अब इंशाल्लाह हजरत की जो बात है बस मैं इन्हीं की दोहरा देता हूं। अजान के वक्त भी अजान और नमाज का लिहाज कुछ नहीं होता है ना। ये न करें, मुसलमान हो तो मुसलमान बनो, वरना अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर तुमने उसके दीन के साथ खिलवाड़ किया ना, एक रात में तुम्हें कटवा के और फिकवा के तुमसे अच्छे लेके आ जाएगा दीन के लिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। है आया यूनुस और तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उसका दीन बड़ा बेनियाज है, वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। अगर खिलवाड़ करोगे एक दिन में कटवा के फिकवा दिए जाओगे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। और एक एक बात का जिम्मेदार हूं जितना कह के जा रहा हूं। बंद कर लो अपनी रस्में, दीन की उसूल और दायरे ही में रहनी चाहिए। हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के तरीके पे काम होना चाहिए। बस मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आप जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कमेटी वाले कितने लोग बैठे भाई? उठा दें हाथ जरा। सुभान अल्लाह। आपके भी बिल्ला लगा, आप भी कमेटी में होंगे। 6-7 सारे ही है ना। एक हाथ पीछे भी है ना, तो पीछे बहुत सही से घेर के बैठे ताकि कोई निकल ना ले, है ना। तो मैं कमेटी वालों की फरमाइश है, हुजूर का शजरा पढ़ना है। अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा इको दे दो, क्योंकि मैं अब आजम इकबाल जैसा लहजा निकालने वाला हूं। ठीक है, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी सुस्ती से तो मुफ्ती साहब नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। मैं 1.5 घंटे से तकरीर कर रहा हूँ। कितनी देर से? 1.5 घंटे से, फिर भी हिम्मत में कर रहा हूँ बोलने की। ठीक है ना। आप बैठे आराम से, फिर भी सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। फिर मैं अपनी बच्चा पार्टी तैयार करूं, बोलो बेटे सुभान अल्लाह। बुरे वक्त में अपने ही काम आते। असल में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये मन के सच्चे होते हैं। कोई मक्कारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। हाँ, अरे उठे, महफिल इन्होंने शुरू की थी और यही खत्म कराएंगे। बाकी तो कितना मसाले खाने, बीड़ी पीने निकल लिए होंगे, कोई मसला नहीं। बोलो बेटे जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, उनसे तो कहने ही बेकार है, उन्हीं कहने, आपसे ही कहने। हाथ का इशारा हो ना तो आप बोल देना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस लूंगा। ठीक है ना, धोखा नहीं देंगे ना, बच्चे धोखा नहीं देते। फिर आप सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ जी, यही वाली सुभान अल्लाह चाहिए, यही वाली चाहिए। और इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना बेटे गला बैठ जाए। अम्मी के आवाज को क्या हुआ, कहना दुनियादार नेताओं के लिए आवाज उठा के आते हैं, हम मदीने वाले के लिए आवाज उठा के आते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जोर से बोलेंगे, जरा बोलें सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्नियत, सरकार की आमद, तनऊचा वालो, शर्माना छोड़ो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।